हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक होगा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। याद है आपको बोहर का थर्ड पोस्टुलेट जो था वो हमने सीधा लिखा था, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। वही थर्ड पोस्टुलेट आज डिटेल में हमें पढ़ना है। उसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन सारा आज हमें दूर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत करें तो सबसे पहले आ गया था राइट बोहर्स पोस्टुलेट। लिखना है आपको राइट बोहर्स पोस्टुलेट विच एक्सप्लेन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स थर्ड पोस्टुलेट हमें बताता है E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। क्या था, मान लो इस टाइप से, ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ KLMN अलग अलग ट्रांजिशन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर E1 E2 E3 E4, मान लो इलेक्ट्रॉन E3 से E1 पे आ रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो ये निकल रही है। तो E2 माइनस E1, E2 से E1, E2 माइनस E1 एच न्यू। इसी टाइप से E3 माइनस E1 भी हो सकता है। तो जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकलेगी वो हम निकाल सकते हैं। न्यू क्या होता है, लैम्बडा। तो इलेक्ट्रॉन की जब ट्रांजिशन होती है आउटर से इनर पे, तो जो वेवलेंथ निकलती है वो वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक डेरिवेशन निकालना है वेवलेंथ के लिए। एक अलग से 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ। बताता हूँ अभी, ये बात समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन क्या बन जाता है, derive expression for frequency and wavelength emitted when electron jumps from outer orbit or energy level of energy disk to inner एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, या इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन। जंप की जगह हम लिख सकते हैं मेक ट्रांजिशन। कुछ भी बोला जा सकता है, यहाँ पे किसी भी टर्म में आ सकता है। ठीक है, ओके। तो ये सवाल आ जाए तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। एक तो फॉर्मूला पता गया E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, उसका यूज करके हमें निकालनी है। ठीक है, कैसे, डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाता है कभी कभी। 3 मार्क क्वेश्चन है। क्या करना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला जो आया था -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 बटे में n स्क्वायर h स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास आया था, इसका याद रखना है। ठीक है, ऑल्सो जब मान लो सेकंड से फर्स्ट पे ट्रांजिशन करता है E2 E1, यहां से यहां ट्रांजिशन करता है और फ्रीक्वेंसी न्यू निकलती है, एनर्जी क्या निकलती है, एच न्यू। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब E2 यहाँ रखेंगे, सुनना ध्यान से, यहाँ रखता हूँ मैं E2 माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 बटे में n स्क्वायर h स्क्वायर 2 लगा दूँ, बाकी सब कांस्टेंट है। E2 में N2 माइनस E1, एक माइनस तो इसका, एक माइनस इसका, प्लस हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 बटे में n1 का स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है भाई, इक्वल टू में क्या था, एच न्यू, तो एच न्यू कर देता हूँ। बात समझ आ गई। यहाँ पे एच न्यू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 बटे में h स्क्वायर, कॉमन लिया, ये आ गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। विजिबल आपको। ठीक है, यहाँ से हम देखें, सुनना ध्यान से,
न्यू को मैं यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा कर सकता हूँ, 1 बाई लैम्डा रखो, एच सी को नीचे ले जाओ, तो 2 पाई स्केयर एम के स्केयर जेड स्केयर ई की पावर 4 सी एच क्यूब, सी नीचे एच एच स्केयर, ये आ गया 1 बाई एन वन स्केयर 1 बाई एन टू स्केयर। यहाँ तक सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद करना है, ये तो आपको पता ही है। इसकी वैल्यू पुट करो, सिर्फ n को चेंज करना है, सिर्फ 2 है तो n2 कर देंगे, 1 है तो n1 कर देंगे, बाकी 10 सॉल्व करना है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम देखें, देखो 1 बाई लैम्डा, यहाँ पे z को छोड़ दो, बाकी सारे को मैं r मान लेता हूँ, आर जेड स्केयर 1 बाई एन वन स्केयर माइनस 1 बाई एन टू स्केयर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ वेयर आर की वैल्यू हो गई 2 पाई स्केयर एम के स्केयर ई की पावर 4 सी एच क्यूब, ये आर आ गया। विजिबल है आपको सब कुछ? यस, वेरी गुड, सब क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा जी, यहाँ से इसको हटा दें, ये सारा नोट कर लिया आपने। यहाँ देखो ये आर आ गया, आर को बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷ पर मीटर। सारा कांस्टेंट है, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। 4H एटम, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो Z क्या हो जाएगा 1, Z अगर 1 आ जाएगा तो 1 बाई लैम्डा क्या आ गया R, 1 बाई N1 का स्केयर 1 बाई N2 का स्केयर। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, इसमें R ग्रिडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? Z हमने अलग से लिया है, R ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, R Z स्केयर किसी भी एटम के लिए यूज कर, जैसे मान लो हीलियम एटम आ जाए तो यहाँ Z को 2 रखेंगे, 4 से गुणा कर देंगे इसको, इसकी जो भी वैल्यू है ये इसको 4 से गुणा कर देंगे, उसके लिए हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये फॉर्मूला है, हाइड्रोजन एटम के लिए ये फॉर्मूला है, किसी दूसरे एटम के लिए ये फॉर्मूला है, एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। भाई ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि ये वेवलेंथ निकल जाएगी यहां से, ओके। अब इसको कंप्लीट टर्म को क्या बोलते हैं? वेव नंबर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की टर्म में करें तो, फ्रीक्वेंसी की टर्म में करें तो यहाँ सी से मल्टीप्लाई करो, सी बाई लैम्डा, आर सी कर दो, ये भी आ गया। सी बाई लैम्डा क्या होता है? न्यू। तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में अगर हम करें तो आर को सी से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी की टर्म में आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। फ्रीक्वेंसी की टर्म में करें तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है भाई। डेरिवेशन आई थिंक समझ में आ गया, ये हो गया। अब आप कहोगे ट्रांजिशन के लिए बताओ, तो जर्नली आ गया, इतना करके छोड़ोगे, ठीक है। और आगे करना हो तो कौन सी स्टेट पे कौन सी ट्रांजिशन हो उसके लिए हमें पढ़ना हो तो देखिए, आपको पता है स्पेक्ट्रम में, एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पाशा, ब्रैकेट, पीफोन सीरीज आती हैं, वो सारी सीरीज के बारे में भी सवाल बन जाते हैं। यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं उसको। अगर मैं बात करूँ लाइमन सीरीज, तो अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करता हूँ तो ये लाई करती है यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पे N1, बात समझ में आ रही है? N1 तो होगा 1 और N2 होगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मतलब 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर, 1 बाई N1 का स्केयर 1 बाई N स्केयर। N2 को हम N मान लेते हैं, N2 को N मान लेंगे, इसकी वैल्यू 2, 3, 4, मतलब इससे ज़्यादा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया लाइमन सीरीज के लिए, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है। एक नंबर सवाल बन जाएगा, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रॉन जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल्स टू ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट का मतलब ग्राउंड स्टेट, कौन सा होता है ये? ग्राउंड स्टेट। अगर अपर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आता है तो कौन सा लेवल होता है? लाइमन सीरीज। बात समझ में आ गई? कैसे? n इक्वल टू 1, 2, 3,
4, जस्ट बता रहा हूँ। तो ट्रांजिशन अगर फर्स्ट पे हो रही है तो ये लाइमन सीरीज है। ट्रांजिशन अगर फर्स्ट लेवल पे हो रही है तो ये लाइमन सीरीज है, ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं इसको। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ग्राउंड स्टेट पे ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इनकी एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे। बता दें तो आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4, -1.51 और -0.85, याद आ रहा है। दूसरा इनमें गैप भी होता है, इसमें और इसमें गैप ज़्यादा होता है, फिर धीरे कम होता जाता है। इनमें जो गैप है वो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो कम होता जाता है। हमने नियरली सेम सा बना दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भाई, ओके। इसमें बात समझ में आ गई भाई, अपर हायर लेवल से अगर ट्रांजिशन फर्स्ट वाले पे होती है, सबसे नीचे वाले पे, तो लाइमन सीरीज होती है, यूवी रीजन में लाई करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन बन जाए इस पे, इफ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 432 एनर्जी लेवल्स टू ग्राउंड स्टेट, नेम द सीरीज ऑब्टेन्ड। तो बताओ भाई कौन सी सीरीज ऑब्टेन होगी जब 432 से 1 एनर्जी लेवल पे होगा फर्स्ट पे, तो 432 से 1 पे होगा तो बेटा कौन सा आएगा, लाइमन सीरीज। आई थिंक बात समझ में आ गई आप लोगों को, फर्स्ट वाले पे लाइमन सीरीज होती है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद इसी में आपसे पूछ लें, 4 लाइमन सीरीज फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। अब सुनना, जब लैम्डा मैक्सिमम होगा तो एन मिनिमम होगा, जब लैम्डा मिनिमम होगा तो एन मैक्सिमम होगा। ये चीज़ याद कर लो, जब लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो एन को मिनिमम कर दो, और एन की वैल्यू मिनिमम नेक्स्ट अगली वाली बताऊंगा। और लैम्डा मिनिमम चाहिए तो उसको मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम क्या होगा, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो एन मिनिमम क्या होगा, 2, एन मिनिमम क्या होगा, 2। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो कैसे करते हैं। अगर आपको निकालना हो फाइंड मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम पहले मान लो मिनिमम निकालें, तो मिनिमम के लिए r 1/1 का स्क्वायर 1/n स्क्वायर होता है। जब ये मिनिमम है तो n मैक्सिमम चाहिए, n मैक्सिमम 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो 1/लैम्डा मिनिमम क्या हो गया, r, ये 1 ही आएगा, तो लैम्डा मिनिमम उल्टा कर दो 1/r। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो, जो भी आएगा 1.097 10 की पावर 7। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 1.097 10 की पावर 7। अब इसको ऊपर ले जाए, नियरली इसको 1 मान लो, तो ये अप्रोक्स 10 की पावर -7 आ जाएगा, अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसी टाइप से 1/लैम्डा मैक्स चाहिए, तो r 1/1 का स्क्वायर 1/n स्क्वायर। ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम, मिनिमम का मतलब इससे अगला 1 है यहाँ पे, इससे अगला क्या है 2। आई बात समझ में, जब ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम से कम वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। तो ये हो गया r 1 - 1/4, 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई -1 3, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका उल्टा कर दो, लैम्डा मैक्स क्या आ गया 4/3r। आर की वैल्यू सोल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू सोल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। दिख नहीं रहा आपको, तो लैम्डा 4/3r, ठीक है, लैम्डा मैक्स। तो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकालना आ गया। लाइमन सीरीज के लिए मैक्स, सिर्फ लाइमन नहीं किसी भी सीरीज के लिए मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो छोटी छोटी बातें हैं इसमें, देख लो, वो सभी सीरीज में कॉमन होने वाली हैं। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए फाइंड वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज,
क्या करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर किसी भी सीरीज में, तो फर्स्ट मेंबर का मतलब है, फर्स्ट मेंबर का मतलब है इससे अगला, सेकंड मेंबर n इक्वल टू 3 या 3 रख दो, थर्ड मेंबर n इक्वल टू 4। तो फर्स्ट मेंबर का मतलब है 1 के बाद जो अगला आएगा वो फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर का मतलब 3, थर्ड मेंबर का मतलब 4, जस्ट इससे अगला होना चाहिए। तो ये भी वैल्यू पुट करो, वेवलेंथ आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको। तो मेंबर समझ में आ गया, मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ आ गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा बामर सीरीज। अब वही बातें हैं सेम। बामर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है। विजिबल रीजन होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/λr 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि भाई फर्स्ट मेंबर, वही बातें जो अभी की थी, तो फर्स्ट मेंबर n इक्वल टू 3 हो जाएगा, इससे अगला सेकंड मेंबर n इक्वल टू 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जैसे मान लो लैम्डा फॉर थर्ड मेंबर निकालनी है, तो 1/λr 1/2 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट मेंबर के लिए 3, सेकंड मेंबर के लिए 4, थर्ड के लिए 5। लिख सकते हैं थर्ड मेंबर के लिए n इक्वल टू 5। तो ये हो गया 4, ये हो गया 25। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/λ इक्वल टू r 25 माइनस 4 21 बटे दोनों का मल्टीप्लाई 100। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 100 बटे 21 r। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम लोग फर्स्ट सेकंड मेंबर की बात करें, क्लियर समझ में आ गया। इसी टाइप से आपसे कोई पूछे फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज। अब बामर सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ 1/λ मैक्स r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब मैक्सिमम चाहिए तो n मिनिमम होना चाहिए। n मिनिमम कितना? 3 का स्क्वायर। बस समझ में आ गई बात। और 3 का स्क्वायर क्या होगा, सॉल्व कर लो। 1/4 1/9 9 माइनस 4 5/36। और अगर आपको लैम्डा मैक्स निकालना है 36/5r। आई थिंक बात समझ में आ गई। अगर आपको मिनिमम निकालना था तो मिनिमम के लिए यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी कर देंगे, r/4 1/λ मिनिमम r 1/2 का स्क्वायर 1/∞। तो ये आ गया r/4। तो लैम्डा मिनिमम कितना आ गया 4/r। आई थिंक बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालना है आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, इस टाइप से कर सकते हैं। बामर सीरीज की एक खासियत और है, इन बामर सीरीज वी टॉक अबाउट H अल्फा, H बीटा, H गामा लाइन। याद आया कुछ? H अल्फा लाइन, H बीटा लाइन, H गामा लाइन, ये क्या होता है? देखो, जो हमने यहां फर्स्ट मेंबर की बात की वही H अल्फा लाइन है। फर्स्ट मेंबर 2 की जगह यहाँ पे हमने 3 रखा था। फर्स्ट मेंबर H अल्फा लाइन, सेकंड मेंबर H बीटा लाइन, और जो बेटा थर्ड मेंबर है जो n इक्वल टू 5 के लिए आएगा वो H गामा लाइन कहलाता है। कई बार H अल्फा, H बीटा, H गामा लाइन के भी आ जाएगा। जैसे फाइंड वेवलेंथ ऑफ H बीटा लाइन इन बामर सीरीज। तो हमें क्या करना है, 1/λ r 1/2 का स्क्वायर 1/n स्क्वायर। बामर में 2 से स्टार्ट होता है। अब फर्स्ट मेंबर के लिए या H अल्फा के लिए क्या आता है 3, इससे अगला H बीटा के लिए क्या आ जाएगा 4। सोल्व कर लो इसको, काम हो जाएगा आपका।
16 माइनस 4 12 64, ठीक है। 16/3r लैम्बडा आ जाएगा। भाई ये 1/λ था, इसका उल्टा कर देंगे 16/3r। आई थिंक कैलकुलेशन चेक कर लेना। इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। बामर सीरीज भी, और बामर सीरीज किसमें लाई करता है? विजिबल रीजन में। ओके, अब आपसे कोई पूछ ले साथ साथ कि भाई बामर सीरीज में ट्रांजिशन कहाँ पे होनी है? इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल, नेम द सीरीज ऑब्टेन। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ लेवल टू सेकेंड, नेम द सीरीज। अब 1 2 3 4, 4 से सेकंड पे आया, 4 से फर्स्ट पे आता तो लाइमन सीरीज, सेकंड पे आया तो बामर सीरीज। बात समझ में आ गई? तो बामर सीरीज सेकंड पे आएगा तो आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना? सेकंड लेवल पे 4 से नहीं, थर्ड से, 4 से, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करे सेकंड पे, वो होगी बामर सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए नेम द सीरीज। एक नंबर का क्वेश्चन आ गया था, एक बार घुमा दिया था। विच बिलोंग्स टू वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रॉम। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, भाई क्या करें इसके अंदर, हम कैसे निकालें? ये देखो, विजिबल रीजन में वेवलेंथ कहाँ से कहाँ बताई थी मैंने? 4000 से लेके 8000 तक। 4800 4000 के बाद आता है, इसका मतलब बामर सीरीज। सवाल खत्म। किस में लाई करता है ये? बामर सीरीज। तो बामर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है, और ये वेवलेंथ विजिबल रीजन की है, तो विजिबल रीजन की सीरीज का नाम क्या है? बामर सीरीज। आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद तीसरी सीरीज आती है पास्चन। पास्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इसका फॉर्मूला होता है 1/3² 1/n²। यहाँ पे n की वैल्यू होती है 4 5 6। यहाँ भी वही है। फर्स्ट मेंबर की अगर बात करें n = 5, सेकंड मेंबर की बात करें n = 6, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। बात समझ में आ गई? नहीं, इससे अगला फर्स्ट मेंबर। और मिनिमम मैक्सिमम की बात करें, जैसे लैम्बडा मिनिमम, अगर लैम्बडा मिनिमम निकालना है r, तो 1/3 का स्क्वायर, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो लैम्बडा मिनिमम कितना आ गया? 9/r। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी आ जाए तो बात समझ में आ गई। फर्स्ट सेकंड मेंबर की बात करें तो भी आ गई। इसमें ट्रांजिशन कहाँ होगी? थर्ड पे। तो ये पास्चन सीरीज है। पास्चन सीरीज में थर्ड एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन होती है। ओके, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो पास्चन कर लेंगे। देखो, ये चीज़ें अगर आपने नोट कर ली, अच्छे समझ ली, तो कोई क्वेश्चन नहीं अटकने वाला। अगर ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छे समझ ली हैं, अच्छे से देख ली, नोट कर ली कि फर्स्ट सेकंड मेंबर का क्या मतलब होता है। अच्छा सुनो, H अल्फा, H बीटा, H गामा लाइन ओनली बामर सीरीज में होती है और कहीं नहीं। बाकी में फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, या फोर्थ से सेकंड पे आ गया, सेकंड पे आता है तो बामर सीरीज, थर्ड पे आता है तो पास्चन सीरीज। तो वही बातें हैं, मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ, ब्रैकेट सीरीज। अब ब्रैकेट सीरीज क्या होती है? 1/λr 1/4² 1/n²। n होगा 5 6 7। समझ गए? अब यहाँ पे फर्स्ट मेंबर क्या होगा? समझ में आ गया होगा। 5 से स्टार्ट होगा फर्स्ट मेंबर, n = 5 से स्टार्ट होगा। सेकंड मेंबर n = 6, एंड सो ऑन। इसी टाइप से ये कौन से रीजन में लाई करती है? लाइमन बामर। लाइमन अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल में, और ये भी इंफ्रारेड में। ये दोनों इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। कौन सी? पास्चन और ब्रैकेट। इसमें बात समझ में आ गई। वही फर्स्ट मेंबर। मिनिमम मैक्सिमम निकालना चाहते हो, मैं निकाल देता हूँ लैम्बडा मैक्स निकालना है तो r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो मैक्सिमम निकालना है तो n को मिनिमम, n का मिनिमम क्या है? 5।
1/16 1/25। आई थिंक सोल्व कर लेंगे आप। यस। पी फुंड सीरीज, तो पी फुंड सीरीज में 5 आ जाएगा। 5वें लेवल से ट्रांजिशन होती है। n की वैल्यू 6 7 8। अगर n की वैल्यू 6 यूज करते हैं इसका मतलब फर्स्ट मेंबर एंड सो ऑन। समझ में आ गई? मिनिमम मैक्सिमम मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। तो इस टाइप से हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रांजिशन की बात कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। डेरिवेशन के साथ साथ ये सब क्या क्या कर रहा है। ओके, अब इसके बाद देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या नई नई बातें आ जाती हैं। देखिए सवाल आ जाए आपके पास, फाइंड वेव नंबर, फाइंड वेव नंबर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज इन टर्म्स ऑफ आर। सवाल आया हुआ है सीबीएसई में एक बार। तो वेव नंबर छोड़ो, फॉर्मूला ये होता है, बामर सीरीज है 2 से स्टार्ट होगा, जनरल स्टार्ट हो गया, फर्स्ट मेंबर की बात कर रहा है तो n को 3 कर दो। समझ में आ गई बात। 1/4 1/9, 9 इधर 4 इधर 5, अरे 9 - 4 5, दोनों को मल्टीप्लाई 36। वेव नंबर यही होता है, वेव नंबर 1/λ होता है। आई थिंक बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे, क्वेश्चन आया सीबीएसई का ही है। कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। मुझे ये बताओ जो बताया उससे बाहर कुछ नहीं है, वही है। लैम्बडा शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम, शॉर्टेस्ट का मतलब मिनिमम, आर 2 का स्क्वायर माइनस ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम इन्फिनिटी r/4 खत्म। अब लैम्बडा मिनिमम चाहिए तो उल्टा कर दो। मेरे ख्याल से सवाल खत्म। ओके, एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? राइट फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when electron jumps from higher state to ground state। हायर स्टेट से ग्राउंड पे लाई करे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला n(n-1/2)। n(n-1/2)। n क्या है? एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, जहां से ट्रांजिशन हो रही है, जहां से ट्रांजिशन हो रही है। मान लो इस क्वेश्चन में आपसे घुमा दें, मतलब ये तो आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, लेकिन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से एक बार सीबीएसई ने पूछा था, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल ट्रांजिशंस ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट या टू फर्स्ट लेवल, एक ही बात है। तो फॉर्मूला क्या था? n(n-1/2) नंबर, n की जगह क्या है? थर्ड, 3 3 - 1/2। बात समझ में आ गई? तो 3 2 कितनी ट्रांजिशन आएंगी? 3। पॉसिबल कैसे वो देखो, जनरली जिन बच्चों को नहीं आता तो वो ड्रॉ करके देख रहे थे क्या करें। एक सीधी हो सकती है, एक यहाँ पे हो सकती है 2, और एक यहाँ पे आ गया था यहाँ पे। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी दिखाई देती है? नहीं। और अगर 4 हो जाएं तो, अगर 4 हो जाएं, मान लो सवाल आ जाए 4 आ जाए तो 4 4,
तो 4 माइनस 1 3 2 6 आ गया। अब 6 कैसे होगा देखो, एक यहाँ से हो सकती है 2, एक यहाँ हो सकती 3 4 5 6 पॉसिबल ट्रांजिशन, यहाँ से सीधा यहाँ पे, यहाँ से सीधा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तीनों एक एक, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी हो सकता है। लेकिन ये तो हमने बना दी मैंने फटाफट, लेकिन आपको काउंट करनी तो ऐसे ना बना के देखोगे, सीधा फॉर्मूला आपके पास है, जिस स्टेट से जंप करे वहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो 1 नंबर का सवाल यहाँ से इस टाइप का बन जाता है। ठीक है भाई, ये भी हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, करना क्या है हम लोगों को। ठीक है भाई, ओके, ये सवाल भी समझ में आ गया। इसके बाद देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन कर सकते हैं। अ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसेज, बात समझ में आ गई, ऑफ H एटम एट रूम टेम्परेचर, हो गई बात समझ में, अप टू विच एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। तो देखो एनर्जी कितनी गिवन है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एनर्जी गिवन है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ठीक है। सिंस एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे देखा जाए तो ये फॉर्मूला माइनस का होता है ना, और यहाँ पे ये एनर्जी प्लस की दे रखी है जस्ट, तो मैग्नीट्यूड में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि n तो नेगेटिव आएगा नहीं। इसकी जगह 12.5, इसकी जगह 13.6/n², n² को ऊपर ले आओ, 13/6 12.5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, अब इस सवाल में हमें क्या करना है, इस सवाल में ये कट जाएगा, n हटाएंगे तो इसका रूट आएगा, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें जो भी आएगा, n की वैल्यू अप्रॉक्स 3.4 आती है, तो n अप्रॉक्स कितना हो गया 3। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल तक एक्साइट होंगे, अप टू थर्ड लेवल। ये तो हमारा सवाल आ गया फॉर्मूले से, हमने एनर्जी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो वैसे चेक करो, माइनस का 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51, ये आ गया। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है तो कितनी एनर्जी चाहिए, यहाँ से यहाँ एक्साइट होने के लिए कितनी चाहिए, इसमें से ये घटा दो, तो माइनस 13.6 मतलब फाइनल क्या है, माइनस 1.51 माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 12.09। तो यहाँ से यहाँ एक्साइट होने के लिए थर्ड लेवल पे कितनी चाहिए, 12.09, हमारे पास कितनी है 12.5, ज़्यादा है, थर्ड लेवल तक एक्साइट हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से हम चेक भी कर सकते हैं। अगला आता है 0.85, तो उसके लिए ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 13.6 में से 0.85 घटाओगे 12.5 से ज़्यादा ही आएगा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है। ओके, ये सवाल भी कर लेंगे इस टाइप से। अब एक वेरी फेमस सवाल जिसका आप लोगों को शायद इंतजार हो, जिन बच्चों ने इसका रिवीजन कर लिया है कि भाई सर ने वो सवाल नहीं बताया, तो ये जनरली क्या सवाल होता है, इसके अंदर आपको एक ट्रांजिशन का डायग्राम दे देते हैं और एक वेवलेंथ दे देते हैं, तो बताओ ये वेवलेंथ किस ट्रांजिशन के लिए बिलोंग करती है। देखो वेवलेंथ आपको दी हुई है 482 नैनोमीटर, ठीक है, डायग्राम आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 1.51, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है 4। इसमें आपको ट्रांजिशन दे रखी है ए, इसको बोला बी, और बेटा ये हो गया डी, और ये हो गया सी। ये सारी ट्रांजिशन आपको दी हुई है। इन द ट्रांजिशन शोन बिलो विच ट्रांजिशन बिलोंग्स फॉर वेवलेंथ दिस। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस सवाल में क्या करें,
एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर दिस वेवलेंथ। इसमें हमें क्या करना है, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एनर्जी निकाल लेंगे इसकी। अब मैंने आपको ये बता रखा है, एनर्जी अगर जूल में निकालनी है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 19.8 10 की पावर माइनस 26, ये जूल में आएगा। अगर इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो इसकी वैल्यू रखेंगे 12.3 10 की पावर माइनस 7। याद आ रहा है कुछ? तो हम इसका यूज करेंगे। तो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 12.3 10 की पावर माइनस 7, लैम्डा 482 नैनो, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करता हूँ, सुनना ध्यान से। 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा, कितना बचेगा 2। 12.3 10 की पावर 2 482, ये पॉइंट हट जाएगा, 2 हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसका मतलब 4 तिया 12, 3 पे तो नहीं जाएगा, 2.55 ये वैल्यू आती है, सोल्व कर सकते हो। तो कहने का मतलब कितना शॉर्टकट तरीका हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट करने का। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप रेगुलरली कंटिन्यू मेरे लेक्चर देख रहे हैं, आपके खुद के लेक्चर्स हैं, तो वहाँ याद होगा एच सी की वैल्यू डायरेक्ट रखी थी हमने, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है क्योंकि इसके नंबर नहीं कटते और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। तो इस टाइप से हम लोग चेक कर सकते हैं। 2.55 आया। अब 2.5 किस ट्रांजिशन से बिलोंग करती है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2.5 किस ट्रांजिशन से बिलोंग करती है वो हमें देखना है। देखो यहाँ 13 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 नहीं हो सकता, ये तो और ज़्यादा आएंगे। तो 3, ये बी का चेक करते हैं। बी का अगर चेक करें यहाँ से यहाँ, माइनस का 0.85 प्लस का 3.4 अगर इसको चेक करें तो ये जो एनर्जी है वो कितनी आती है? 3.4 माइनस 0.85 3.40। अच्छे से कर लो, हर बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। 5 8 और 5 13 2 पूरा कट गया है। तो इसका मतलब ट्रांजिशन बी बिलोंग्स टू दिस वेवलेंथ। इस वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन बी राइट बिलोंग करती है। बात समझ में आ गई? सबसे पहले वेवलेंथ निकालो, एनर्जी निकालो। अब वो एनर्जी देखो 2 पॉइंट कुछ है, यहाँ 2 किस में आ सकता है? 3 में से 1 गया, यहाँ तो नहीं आ सकता, इससे आ सकता है, अंदाजा लग जाएगा। फिर सोल्व करके देख लो, पता लग जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है, 3 नंबर का सवाल आता है। मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है इसके अंदर, अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से ट्रांजिशन के सारे सवाल, किस टाइप के सवाल बनते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ रह गया हो तो दोबारा से आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। हर टाइप का सवाल हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा, इससे बाहर कोई सवाल नहीं बनता। ठीक है, एक सवाल बनता है, अलग नहीं है, यही है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सवाल नया नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? 3 स्टेट दे रखी है, n1 या n इक्वल टू 1 2 3। यहां पे एनर्जी थी, यहां पे इस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ है या लैम्डा, इसके लिए लैम्डा 2, इसके लिए लैम्डा 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके लिए लैम्डा जो वेवलेंथ निकलेगी इसकी ये दे रखी है। रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। अब बताओ इस सवाल में क्या नया है? कुछ नहीं करना, ये दे रखा है। तो यहाँ देखो, इसकी एनर्जी मान लो E3, इसकी एनर्जी मान लो E2, इसकी E1। तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी, इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल के बराबर आना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी कितनी है? मान लो E3, तो इसका सम इसके बराबर आना चाहिए। कैसे? E3 E2 प्लस E1, ये E3 जो है इन दोनों के सम के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एनर्जी लेगा, कुछ एनर्जी लेके यहाँ गया, यहाँ से लेके यहाँ गया, तो इलेक्ट्रॉन ने टोटल कितनी एनर्जी ली? यहाँ से यहाँ तक की। बात समझ में? ट्रांजिशन के लिए तो एच सी बाई लैम्डा दे रखा है, ये एच सी बाई लैम्डा 2 दे रखा है, ये एच सी बाई लैम्डा 1 दे रखा है। एच सी कॉमन आके कैंसिल, एलसीएम ले लो,
लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बटे में लैम्डा 1 लैम्डा 2, लैम्डा आ गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, सवाल खत्म। तो मेरे ख्याल से आप लोगों में जिन्होंने अच्छे से समझ लिया कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सवाल कह सकता हूँ मैं इसको। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, मान लो 4 जूल ली, यहाँ से आ गया 6, तो टोटल कितनी होगी 10, तो ये 10 इन दोनों के सम के बराबर। एनर्जी का फॉर्मूला पता है, सोल्व कर दो इसको, आंसर आ गया, 4 ऑप्शन मिलेंगे मान लो, हम लोग कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये भी एक सवाल था, कोई खास बात नहीं, थोड़ा अलग था इसलिए मेरे को याद आ गया, मैंने करवा दिया। इनसे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, इनको अच्छे से कीजिए। पहले जो चीज़ें बताई हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं आपको, उनको अच्छे से नोट कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करो, इससे कोई सवाल नहीं रुकेगा आपका, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एटम कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियाई जो है, मैंने पहले जो वीडियो बनाए हुए हैं जिनकी मैं आपसे बात करते रहता हूँ, उनमें वही न्यूक्लियाई मैंने दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं है। और अभी कोरोना के चक्कर में कुछ सिलेबस भी डिलीट हुआ है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ नीचे की तरफ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वहाँ से कोई डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के वीडियो जो मैंने पहले से बनाए हुए हैं, उसमें फुल एनसीईआरटी मैंने फॉलो की है, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आता, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पे डिस्कस किए हैं। वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिवीजन में काम आने वाली हैं, वहाँ भी कुछ ज़्यादा नया नहीं बनता, ओनली एनसीईआरटी फॉलो करनी है। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, एक एक करके सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। वेट मत कीजिएगा कि सेमीकंडक्टर आएगा, वो मैं आपको आज ही डाल दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।